नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपना ये सेशन मैं अपने प्यारे दोस्त जो क्लास 10th और 12th स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स, जो कि बहुत ही क्रूशियल एक बॉन्डिंग होता है। मैं भी एक पेरेंट्स हूँ और मैंने बहुत सोचने समझने के बाद ये डिसाइड किया कि वाई नॉट टू गिव अ स्पेसिफिक लेक्चर ऑन द गैप्स बिटवीन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज के दौर में बहुत सारे विजिबल मीडियाज़ हैं, बहुत ही वाइब्रेंट हैं और लोग उनसे बहुत तरह के ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। मैं उन सब से थोड़ा सा हट करके एक हार्डकोर टीचर न बन करके एक पेरेंट्स होने के नाते मैं आज कुछ साझा करना चाहूँगा, जिससे सिर्फ न ही एक परिवार, एक गांव, एक शहर, एक कस्बा, एक राष्ट्र की निर्माण होती है, बल्कि एक हेल्दी विश्व का निर्माण होता है। आज के दौर में क्या सही है, क्या गलत है, इसके ऊपर सोचने और समझने का भी समय हमारे पास बहुत कम है। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना बहुमूल्य बेशकीमती 2 घंटे पेन पेपर लेके बैठा और सोचना शुरू किया, जिसे कहते हैं आज के दौर में साइकोमेट्रिक एनालिसिस। तो मैं इसको थोड़ा सा एक और टर्म दूंगा, बेसिक इंस्टिंक्ट फॉर फर्टाइल माइंड्स, मतलब सैद्धांतिक मूलभूत परिभाषा जो कि प्रकृति ने दिया एक दिमाग, और उस दिमाग के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे फेनोमेनल इवेंट्स होते हैं जिसको कि दिमाग फ्री है कैप्चर करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली, थोड़ा सा सोसाइटल और सोशियो इकोनॉमिकली मैं चीज़ों को ड्रॉ करके कुछ मैं आपके समक्ष रखूँगा, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको कितना उस पर्टिकुलर जोन में अपने आप को प्लेस करके कितना आप उसको यूज़फुल बना सकते हो। तो इन सब चीज़ों को, चूँकि लिस्ट बहुत बड़ी है और सभी चीज़ों को एक बार में बोल करके समझाना मुश्किल है, इसलिए मैंने अपने चैनल का जो मैंने स्टार्ट किया कल इंट्रोडक्टरी फेज पे, उसका नाम मैंने रखा था करियर कंपास, जो कि थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस और बहुत ही ज़्यादा पिकूलियर टाइप का लगता था मेरा, जबकि जो मोटो है मेरे सेशन का, मेरे चैनल का, वो चीप पिकुलरिटी हासिल करने का नहीं है। सिंपल सी बात है, मैं एक दिल से दिल तक जोड़ने की बात करूंगा, और उसके बाद जो प्रोडक्ट सामने आएगा वो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, फीडबैक दें, जिससे कि मैं अपने आप को भी अपग्रेड कर सकता हूं। तो मैं अपने चैनल का नाम थोड़ा सा चेंज करके मैंने रखा है SDG, मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, जो कि हिडन पैरामीटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंटायर वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन दिस एस्पेक्ट। SDG मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तभी पॉसिबल है जब हम अपने स्टूडेंट्स के डिमांड और उनके गोल को ध्यान में रख करके परिवार से लेकर के नेशन तक की रोड मैप को हम बहुत ही फर्टाइल बनाएं, उर्वरक बनाएं, ऊर्जावान बनाएं, और दिमाग को बहुत, जैसे मैंने पिछले भी वीडियो में बोला था, दिमाग को प्रिजर्व रख करके अपने मुताबिक चीज़ों को अनुग्रह करना, लोगों के समक्ष रखना बहुत बड़ी बात होती है। तब इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मेरा जो टॉपिक है वो 2 हिस्सों में बटा है। एक तो पेरेंट्स
दूसरा स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली 10th एंड 12th। इन दोनों को जो गवर्न करता है उसे कहते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट। तो मूलतः प्राइमरली दिस बेसिक इंस्टिंक्ट इज वेरी मच डिसेमिनेटेड इनटू टू वेज, वन इज पेरेंट्स, another one is students। Similarly, मतलब सामान्यतः ये देखा जाता है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच की जो जगह है वो कितना ही वाइब्रेंट है, कितना ही ऊर्जावान है। इस मुद्दे को हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज बात करने हैं पेरेंटल कंसर्न, या पेरेंटल आप कह सकते हैं पीयर प्रेशर। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। पेरेंटल पीयर प्रेशर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे बच्चे स्कूल में हैं और स्कूल में डाइवर्सिफाइड कल्चर है, डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के बच्चे हैं और उनसे इन्फ्लुएंस होकर के बच्चे उनकी चीज़ों को, उनके डिमांड को घर में लाते हैं। ये हो गया पीयर प्रेशर इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। यह एक कैरेक्टर, एक ट्रेट जो कि स्कूल से ला रहा है, अपने सोसाइटी के बच्चों से ला रहा है और अपने निजी जिंदगी में वो थोपना चाहता है। ये भूल के कि उसका जो ब्रेन है, उसका जो माइंड है, वो क्या चाहता है, इसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल फोर्स, जो कि सोसाइटी से उत्पन्न हुआ। हमारा सोशियो इकोनॉमिकल इसे कहते हैं इकोसिस्टम, जो कि प्रेशर क्रिएट कर रहा है एक माइंड पे, और ये माइंड फिर डिसेमिनेट कर रहा है पेरेंट्स के माइंड को, इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब पेरेंट्स इस प्रेशर को कैसे लेता है, ये बहुत बड़ी बात है। एट द सेम टाइम पेरेंट्स भी अपना ऑफिस जाता है और डिफरेंट लोगों से मिलता है, डिफरेंट कोलिग से, डिफरेंट टाइप के रेफरेंडम से बात करता है, डिफरेंट रेफरेंसेस, स्टैंडर्ड्स पे, पैरामीटर्स पे बात करता है कि आपका बच्चा ये है, आपका बच्चा वो है, हमारा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है। सिमिलरली ये भी अपने ये स्टूडेंट्स के ऊपर फोर्स क्रिएट करता है, यूनिडायरेक्शनल। मैं आपको बता दूं, ये साइकोमेट्रिक एनालिसिस का मेरा इंडिविजुअल पैरामीटर है। ये पैरामीटर्स मैंने किसी से अडैप्ट नहीं किया है। जो मुझे लगता है बीइंग एनालिटिकल माइंड, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से फिर से समझने की कोशिश करें कि बेसिक इंस्टिंक्ट कैसे डाइल्यूट होता है, अपना इंडिविजुअल बेसिक इंस्टिंक्ट कैसे डाइल्यूट होता है। वो माइंड के ऊपर जो पीयर प्रेशर लगता है, वो पीयर प्रेशर यूनिडायरेक्शनल होता है, और ये यूनिडायरेक्शनल दोनों तरफ से वाइस वर्सा इन्फ्लुएंस कर रहा है। किनको? पेरेंट्स को भी कर रहा है और स्टूडेंट्स को भी कर रहा है। आज के टाइम में जो ई गवर्नेंस है, या फिर आप कह सकते हैं ई मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये तो हमारे जीवन में सुपर इम्पोज करके दखलंदाजी तो कर ही रहा है। इसके अलावा हमारे जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है, वहां भी बहुत सारे वाइब्रेंट वेव्स हैं, जिससे इन्फ्लुएंस होकर के माइंड्स को चीजें, सिग्नल्स को पास ऑन कर रहा है। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर पीयर प्रेशर इज वेरी मच कांस्टेंट बिटवीन these two factors, or you can say partners. One is parents, another one is the students. That's why I have mentioned this way, that you have to understand. Just right now I am listing the factors, or you can say the components, those are very much indispensable in the society, how it is being persistent as far as
as far as this basic concept which I am trying to narrate and trying to explain you how this basic concept, or you can say the basic instinct, here basic instinct of fill the gaps depending upon your individual interest, कि आपका basic instinct किस पे है. I'm just giving my analysis, or you can say the emphasis on the common minimum program, how these basic instincts are being diluted because of the peer pressure between these two, parents and the students, specifically for the 10th and class 12th. Now I am making it very much reversible. आप थोड़ी सी अगर केमिस्ट्री के ज्ञान रखते होंगे तो आपने समझा होगा इक्वेशंस को, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल. तो मैंने पहले बात किया था आपको इरिवर्सिबल का जो यूनिडायरेक्शनल है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिवर्सिबल, मतलब ये दोनों तरफ से लागू होता है. अब नाउ कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस और पीयर प्रेशर ऑफ दीज फैक्टर्स, नाउ दीज टू कंपोनेंट्स और द पार्ट्स आर वेरी मच अंडर द प्रेशर, और यू कैन से द वाइब्रेशन, कि अब करना क्या चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए. सो हमारे पेरेंट्स मीन्स हम जैसे पेरेंट्स अब अपने आप को रेडी करते हैं मेंटली कि कैसे इनके क्वेश्चंस को, इनके डिमांड्स को, इनके नीड को हम फुलफिल करें. सो कीपिंग ऑन दीज थिंग्स we have, or I have chalked out few important points. That is, first number, open communication. आप अपने बच्चों के साथ कोई कम्युनिकेशन गैप मत रखिए. ओपन कम्युनिकेशन. एट द सेम टाइम आप अपने बच्चों के ऊपर विजिलेंस रखिए कि आपके बच्चे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि अपने अंदर दबा रहे हैं. ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है. नंबर 2, प्रोमोट सेल्फ स्टीम. आप अपने बच्चों के अंदर सेल्फ स्टीम, सिर्फ बच्चों के अंदर नहीं, अपने अंदर भी सेल्फ स्टीम की बीज को बोइए, सीडिंग कीजिए, एंड देन आप उनसे जो कम्युनिकेशन है बेस्ड ऑन दैट एस्टैब्लिश्ड कम्युनिकेशन आप प्रमोट कीजिए सेल्फ स्टीम की. प्रवचन से नहीं, आपको अपने कंडक्ट में, अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में ये सब चीजें रिफ्लेक्ट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल फॉर द सेल्फ स्टीम? ऑफ कोर्स न्यूमरस एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने अगर आपको कहे कि मैं पिताजी आपका जूता डेली उठा करके ला दूंगा, आप मत लाना बाहर से, मैं ला के दूंगा. आप प्लीज उनको बंद कीजिए ये बातें, बोलिए कि नहीं ये मेरा जूता है, मैं खुद से पहनूंगा, मैं खुद से लाऊंगा. राइट? दिस इज वेरी फर्स्ट अप्रोच. एंड अपने अप्रोच में ऐसी चीजें लाइए, अपने बिहेवियर में ऐसी चीजें लाइए जो रियलिस्टिक हो, नॉन रियलिस्टिक नहीं है. क्योंकि आपके परिवार की जो इकोसिस्टम है उसके की फैक्टर आप और आपकी वाइफ है. सो दिस काइंड ऑफ द सेल्फ स्टीम, स्मॉल फैक्टर्स, दोज आर वेरी मच रिलेवेंट टू द सेल्फ स्टीम पैरामीटर्स. प्लीज अडैप्ट दिस थिंग. देन नंबर 3, क्रिटिकल थिंकिंग. फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स अपने बच्चों में आप इस तरह से उनके जीवन में कुछ से कुछ डे टू डे स्पोर्ट्स लाइफ में, न्यू वेंचरशिप में, जो कि आज के डे टू डे बेसिस पे चीज़ें होते हैं, उनको आप लाइए. उनको आप छोटा छोटा केस स्टडी दीजिए बेस्ड ऑन देयर स्टैंडर्ड, कि वो क्लास 1 में है, कि नर्सरी में है, कि 7th में है, कि 10th में है, कि 12th में है, सो दैट दे कैन कोरिलेट their case studies at the 10th level and 12th level, so that your case study with the demand of family, with the need of families, it should not look कि ये बहुत ही monotonous है, academic है.
क्योंकि एकेडमिक और नॉन एकेडमिक कुछ नहीं होता ऐसा, सब कुछ हम जैसे लोगों का बनाया हुआ एक बेंचमार्किंग सिस्टम है, टैग है, जिसको कि हम लोग एकेडमिक्स कहते हैं और नॉन एकेडमिक्स कहते हैं। एकेडमिक इज एवरीवेयर, so there is no word existing in the name of non-academic, so everything is very much meaningful under the umbrella of the life. That is why I have brought this point, critical thinking. Critical thinking means day to day basis पे आप बच्चों के ऊपर, एंड इसको देखें आप फ्लो में, communication is the first start, then of course at the little bit advancement level आप थोड़ा सा self esteem के ऊपर बात करें, उनको आप इम्पोज, उनके ऊपर इम्पोज ना करें, आप अपने ऊपर इम्पोज करें। बाय डिफॉल्ट ये चीजें डिसेमिनेट होगा और बच्चे धीरे 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 पीयर प्रेशर से उबरता चला जाएगा कि मैं अपने पेरेंट्स के शैडो में रह करके सिर्फ काम कर नहीं सकता, बल्कि मैं स्टैंड अलोन भी रह करके भी कोई असाइनमेंट्स को सॉल्व कर सकता हूं। बेस्ड ऑन दीज 4, देन हेल्दी बिहेवियर। हेल्दी बिहेवियर, लेट मी टेल यू, हम लोग हर चीज के लिए यहां पर एक फॉर्मेलिटी स्टैब्लिश करते हैं हमारी सोसाइटी में। जैसे कि इंग्लिश पढ़ना है तो एक बिहेव, हम लोग एक ऑरा बनाते हैं, एक तरह का इसे कहते हैं सेल्फ इम्पोज्ड प्रेशर क्रिएट करते हैं अपने आप के ऊपर, और धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाता है, और फिर जो टॉपिक है, जो गोल है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि हम छोटे पढ़े चले जाते हैं। सो इसीलिए हेल्दी बिहेवियर एक बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है, जो कि मैं अपने आने वाले क्लासेस में, सेशन में आपको उसको इंट्रोड्यूस करूंगा और आप उसके बाद एनालाइज करना। नंबर 5, पॉजिटिव फ्रेंडशिप। पॉजिटिव फ्रेंडशिप सेज कि आप कुछ भी कम्युनिकेशन बेस्ड हो चुका है, इस्टेब्लिश्ड हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे के प्राइवेसी में इंटरफेयर करें और आपके प्राइवेसी में वो इंटरफेयर करें, सो दैट इट विल बी अ काइंड ऑफ द इनिशिएशन टुवर्ड्स अ हेल्दी सोसाइटी, हेल्दी फैमिली लाइफ। सो बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, जैसे जहां पर मैंने बताया आपको सेल्फ स्टीम, जहां पर सेल्फ स्टीम आता है, बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें धीरे धीरे स्प्रेड होता है और लोगों को ये समझ में आता है कि मैं कांस्टेंट हूं और हमारे बीच में अब ये जो डिस्टेंस है इसको मैं पीएस बना दिया। इसे कहते हैं फोटोनिक सिस्टम भी कहते हैं, पिगमेंट सिस्टम कहते हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, और ये एक तरह का पावरफुल सिस्टम बन जाता है किसके लिए? सोसाइटी के लिए। सो नाउ इनिशियली आई टोल्ड यू कि there are three kinds of the equation. One is unilateral, another one is a bilateral, and third one is the compact. When you are imposing these parameters into this model, then now you are now a team, now you are a kind of the an unit, और इस यूनिट के बेसिस पे आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। और उम्मीद का मतलब ये नहीं होता है कि आपने जो नहीं कर पाया वो आप अपने बच्चों से कराने की कोशिश करेंगे। होपफुली मैं ये जो पैरामीटर आपको बताया, ये सारे के सारे रियल टाइम पैरामीटर्स है। एट द सेम टाइम मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा कि बेसिक इंस्टिंक्ट को डाइल्यूट हम इन सब के बगैर करते हैं, क्योंकि बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है हमें पहले खुद पता नहीं है, और मैं अपने बच्चों के ऊपर इम्पोज करना शुरू कर देता हूं। इसलिए मैं ये बेसिक इंस्टिंक्ट को बहुत ही कांस्टेंट रखना चाहता हूं। ये बेसिक इंस्टिंक्ट बहुत जरूरी है। मीन्स आप अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बेसिस पे ये सारी चीजें जो मैंने अभी तक बताया आपको, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आप जब करेंगे, जब आप अपने अंदर की ओर झांकेंगे, तभी आप इन सब पैरामीटर्स के बारे में सोच पाएंगे। तभी आपका बेसिक इंस्टिंक्ट क्या करेगा, आपको स्टैंड अलोन डेफिनेशन और स्टैंड अलोन स्टेप्स और डिसीजन लेने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, और न ही आपके बच्चे को कोई हिचकिचाहट होगी। लेट मी टेल यू, आई वाज टॉकिंग अबाउट द यूनिट। नाउ यू आर एन यूनिट, सो दैट नीडलेस टू हैव ए काइंड ऑफ वाया मीडिया। अब आपको कोई वाया मीडिया की जरूरत नहीं है between these two parents and the students, because now your students are very much confident,
and you can see these things in the पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स में भी आप ये चीज़ें देख सकते हो दूसरे बच्चों के साथ. बट लेट मी सजेस्ट यू कि प्लीज डू नॉट बी इंटरमिंगल्ड विद एनी अदर पर्सनल लाइफ. बट यू कैन अंडरस्टैंड nowadays media is very much vibrant and so many news are coming here and there. Now this unit, parents or students के जो unit है, now they start to mesmerize the world with the messages. So many messages it transmits. So this unit is now powerful unit, and now this unit is supposed to grab my suggestions. So मैं अभी तक ये basic instinct के बारे में बोला क्योंकि ये कंसर्न था मेरा, ये कंसर्न, और ये कंसर्न एक पेरेंटल कंसर्न जो कि बहुत ही परसिस्टेंट है सोसाइटी में, और इस कंसर्न को आगे हम कर्टेल करते हुए अब चीज़ों को मैं थोड़ा सा दूसरे की तरफ मोड़ना चाहूँगा. अब ये यूनिट इज नाउ रेडी टू मेक डिसीजन, इसे कहते हैं इंगेज डिसीजन. और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट डिसीजन. मुझे पता नहीं ये आपके अपनी सहूलियत के मुताबिक आप इंगेज्ड डिसीजन लेना पसंद करेंगे कि इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना पसंद करेंगे. इंगेज डिसीजन कहता है कि आप अपने पेरेंटशिप और स्टूडेंट्स मीन्स चिल्ड्रेन दोनों के इंटरेस्ट को लाइव रखते हैं और आप इंगेज डिसीजन लेते हैं. और जब ये सफलीभूत हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए किसी प्रोडक्ट के तौर पे, तो फिर आपके बच्चे इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए रेडी है. मीन्स अबाउट 10th और 12th पास कर चुका है. सो 10th और 12th तक इंगेज्ड डिसीजन लेने की जरूरत है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को. मैं दोनों को से आग्रह करूंगा कि आप यहाँ पर अभी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लायक नहीं है, क्योंकि एट द सेम टाइम मैं पेरेंट्स को भी सजेस्ट करूंगा कि आप इंगेज डिसीजन लीजिए, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लीजिए. इंगेज डिसीजन मीन्स आप अपने बच्चों के जो भी साइकोमेट्रिक एनालिसिस है करने के बाद आपको लगता है कि हमने जो भी डिसीजन लेना है उसमें हमारे बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल हैं, उनकी विदाउट एनी प्रेशर ही और सी कैन ऑप्ट दैट करियर. सो based on these things you can move towards the long term opportunities. तो हमारे आज के सेशन का दूसरा सेगमेंट्स है कि based on these exercises now students are very much benevolent, means बहुत ही पॉजिटिव माइंड फ्रेम से वो कोई भी डिसीजन को और जॉब को या फिर किसी तरह के स्कॉलरशिप को या फिर किसी तरह के अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए. नाउ कम टू द पॉइंट. थोड़ा सा एकेडमिक और करिकुलर बेस्ड हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं पार्ट 2 में. पार्ट 1 आप लोग बेसिक इंस्टिंक्ट के बेसिस पे आप थोड़ा सा, पहले मैं बताना चाहूँगा 10th पास स्टूडेंट्स के लिए. क्लास 10th बहुत ही क्रूशियल फेज है किसी भी लाइफ के लिए. लेकिन मैं एक टीचर हूँ, एक प्रोफेसर हूँ, मैं उसके नाते मैं बताऊंगा कि ये जो मोनोटोनस अप्रोचेस थे 10th के बाद, साइंस करना है कि कॉमर्स करना है कि ह्यूमैनिटीज़ करना है, नाउ इंडिया इज़ रिवॉल्विंग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया. इसके तहत मल्टीपल एग्जिट्स और मल्टीपल एंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी डोमेन और बैकग्राउंड. आप कौन से बैकग्राउंड से हैं इट डजेंट मैटर. क्लास 10th के बच्चों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप 10th के बेसिस पे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ ना करें. 10th आपका एक तरह का हॉल टिकट है, 12th का सर्टिफिकेट भी हॉल टिकट है. इसके बेसिस पे आप अपॉर्चुनिटी तलाशें. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज के टाइम में बहुत सारे पोर्टल्स लॉन्च किए हुए हैं जो कि न सिर्फ अर्बन में जाकर के मेट्रो सिटीज़ में जाकर के आपको कोचिंग लेने की आवश्यकता है,
बल्कि आप घर बैठे भी बहुत सारे पोर्टल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। उसको मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेटली मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप घर बैठे बहुत सारे ई स्कूल्स हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, इसके तहत भी आप अगर फाइनेंशियली आप थोड़ा सा वीक है तो आपको ये सब चीज़ें आज के दिन में आड़े नहीं आता। फाइनेंशियल हर्डल्स आर नोवेयर एग्जिस्टिंग, लेट मी टेल यू। अगर आपको इस तरह की कोई हर्डल्स है, आपके पास बहुत सारे इस तरह के गेटवेज हैं जो आपके ब्रिलियंसी, आपके स्टैंडर्ड के बेसिस पे आपको आपकी हायर एजुकेशन को, आपके फर्दर प्रोफेशनल एजुकेशन को सपोर्ट करेगी। तो पहले मैं बता दूं, क्लास 10th पास आउट बच्चे के लिए बहुत सारे, मैं आज थोड़ा सा आपको ग्लोबल लेवल पे बताऊंगा। नॉट ओनली इन इंडिया, सो मेनी इंटरनेशनल स्कूल्स आर देयर। एट द सेम टाइम नाउ मैं इतना उम्मीद तो करता हूं कि आपको अब अपने बच्चे के ऊपर इतना भरोसा तो जरूर होगा कि नाउ योर चिल्ड्रन आर वेरी मच सेल्फ एस्टीम्ड, सेल्फ गाइडेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड, एंड दे नो द डिफरेंस इन गुड एंड बैड। सो यू कैन make your wards very much free and to opt out the study program, future study program at the national level or at the international level। पहले के टाइम में, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले लोग, 15 साल पहले, 20 साल पहले लोग पहले क्या करते थे कि 10th और 12th का मतलब होता था कि हमें पहले अंडर ग्रेजुएट करना है, पोस्ट ग्रेजुएट करना है, पीएचडी करना है, उसके बाद सोचते थे बाहर जाने के लिए, अब्रॉड स्टडीज के लिए। बट अब अपॉर्चुनिटीज आपको नॉक कर रहा है। यू कैन सेंड योर स्टूडेंट्स जस्ट आफ्टर 10th ओनली, एंड आपके बच्चे जितना यहाँ प्रोटेक्टेड है उतना वहाँ भी प्रोटेक्टेड है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान से, दिमाग से निकाल करके आप इंटरनेशनल स्कूल्स के बारे में सोचें, जो कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, जैसे कि आपका कैम्ब्रिज है। मैं आपको अपने इसमें लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, इस लिंक को आप देखें। इसमें ये है आपका स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारे, जिसमें कि आपका कैम्ब्रिज है, IGCSE, इसको आप देख सकते हो। आप इसको ब्रॉड लेवल पे इसको जा करके एंट्री करके आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। इसमें पेरेंट्स की भूमिका भी बहुत अग्रणी है, बहुत ही मैंडेटरी है। देन आपको बहुत सारे ऐसे हाई स्कूल प्रोग्राम हैं, जो कि क्लास 10th पास आउट के बच्चों के लिए। कुछ कंट्री ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक स्किल ओरिएंटेड और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेस को रखते हुए लोग को बहुत सारे कोर्स से डिजाइन किया। मैं आपको इंडिया में भी बता सकता हूं, जैसे कि आपका आपका XLRI जमशेदपुर है। तो 10th पास करने के बाद बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चों के लिए और बहुत सारे ऐसे नीडी बच्चों के लिए जिनको कि अर्निंग वाइल लर्निंग की ज़रूरत है, तो उनको इस तरह के प्रोग्राम्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया आपको XLRI जमशेदपुर है। इस तरह से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में भी है जो कि इंटरनेशनल करिकुलर को मैच करता है। आप इस तरह से, मैंने आपको बताया कैम्ब्रिज, वहाँ भी जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा देते हैं, और इसके बेसिस पे आप अपने बच्चों को इस्टेब्लिश भी करवाने का उम्मीद कर सकते हैं। देन एक्सचेंज प्रोग्राम है। इन सबों के लिए आपको विदेशों के जो हमारे मेट्रोज में, इस सिटीज़ में, जैसे दिल्ली में बहुत सारे दूतावास हैं, उनके अपने अपने पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं। वहाँ पर 10th बच्चों के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें कि आपको स्कॉलरशिप के तहत और सिक्योर्ड वीज़ा गाइडलाइंस के तहत आपके बच्चों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। देन आपके बच्चे खुद ब खुद इतने सेल्फ गाइडेड, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे कि वो खुद ही बताएंगे कि हमें 10th के बाद 12th में कौन से डोमेन में रहना है और मुझे कहाँ क्या करना है। सो the basic objective of this session is to make you very much free, independent, not at the level of the parental, at the level of the individual.
so that you will not waste your prime time of your youth, mid age, you know. तो 10th पास और 12th पास के बच्चों के लिए मैं पोर्टल्स बता रहा हूँ, कौन कौन से पोर्टल्स हैं जिसको कि एक्सप्लोर करके आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज, जिसका कि मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज, इसको देखें 10th पास आउट बच्चे के लिए। देन 12th बच्चों के लिए मैं आपको देता हूँ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप का नाम, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। इसके बाद इंटरनेशनल बैकलॉरेट IB, इसका भी मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ, आप स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए उसको, आप उनको भी। इसके अलावा डैड है, DAAAD, डाड, जो कि जर्मनी के लिए है स्पेसिफिकली। उसके बाद यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है, जो कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रमोट करता है अक्रॉस द ग्लोब, स्पेसिफिकली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। सो आप इतना अगर एक्सप्लोर करें और इसके मुताबिक आप अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दें क्लास 8 से, तो आपके बच्चे 10th और 12th के बाद इंटरनेशनल लेवल के एडवांसमेंट को अपने लाइफ में ग्रैब कर सकता है। एट द सेम टाइम मैं ये कभी प्रमोट नहीं करता कि आप अपने बच्चों को बाहर इस्टेब्लिश करें, आप अपने बच्चों को बाहर ही भेजने पड़े। मुझे प्रसन्नता हो रही है बताने में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में इनवाइट कर रही है, इस्टेब्लिश कर रही है। और इंडिया में अब जो प्रोग्राम है, करिकुला है, वो बिल्कुल इंटरनेशनल इनपुट्स को मैच करता है, इंटरनेशनल करिकुला को मैच करता है, जिसमें भी कहीं भी अब इस इंडियन स्टूडेंट्स को किसी और ब्रिजिंग कोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक लाइन ऑफ द टेक होम मैसेज ये है कि आप अपने बेसिक इंस्टिंक्ट को बहुत ही रोबस्ट बनाएं। इसके बाद अपने वाइबल चैनल्स से, अपने वाइबल गेटवेज पोर्टल से अपने आप को रूबरू करें। उसके मुताबिक स्पेसिफिकली अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आपने अपने बच्चों को गाइड करना है। मैंने कभी नहीं बोला कि आपको साइंस पढ़ना चाहिए, कि इंजीनियरिंग पढ़ना चाहिए, कि कॉमर्स पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ये गाइड करेगा साइकोमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए, और किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वाइट करने की जरूरत नहीं है अपने बच्चे को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलाने के लिए, एज फार एज चॉइस एंड क्रेडिट्स को अर्न करने के लिए। इसी आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपसे निवेदन करूंगा आप हमारे YouTube को सब्सक्राइब करें और फीडबैक दें, और मैं आपके लिए नई नई चीज़ों को लाता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आप प्लीज़ स्टे हेल्दी।